सभी को नमस्कार। मैं नील कुमार और आप देख रहे हैं विजन क्लासेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की क्लास की शुरुआत करने वाले हैं शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो इन शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ करते हैं क्लास का आगाज। आज का अपना टॉपिक होने वाला है कोल्बे अभिक्रिया। यानी कोल्बे अभिक्रिया यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। फर्स्ट हम बात करने वाले हैं कोल्बे अभिक्रिया में होता क्या है। यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल होने वाला है कोल्बे अभिक्रिया या कोल्बे रिएक्शन। फर्स्ट हम जानते हैं रिएक्शन के बारे में शॉर्ट में। यानी कौन कौन से ऐसे पॉइंट होने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। यानी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन समझते हैं, यानी शॉर्ट में किस प्रकार से एग्जाम में हम लिख सकते हैं रिएक्शन को। फर्स्ट हम रिएक्शन की बात करना चाहेंगे, अभिकारक क्या होता है रिएक्शन के दौरान। यानी अभिकारक या इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको बोल सकते हैं रिएक्टेंट। यानी जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसका रिएक्टेंट या अभिकारक क्या होता है, तो फिनोल होने वाला है। फिनोल क्या होने वाला है, यानी फिनोल जब बेंजीन वलय पर यानी OH समूह जुड़ा होता है तो इसको हम बोलने वाले हैं फिनोल या हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसको हम बोल सकते हैं। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसका अभिकर्मक या रिएजेंट क्या होता है, तो रिएजेंट के रूप में हम यूज लेने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी इसका सामान्य सूत्र क्या होने वाला है, तो NaOH। यानी NaOH या हिंदी में बोलना चाहें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होने वाला है, जो कि यानी एक बेस की तरह बिहेव करने वाला होता है। यानी बेस की तरह बिहेव करता है कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट के रूप में यानी सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होने वाला है। यानी कोल्बे अभिक्रिया का इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती क्या होता है, तो मध्यवर्ती के रूप में यानी सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, यानी जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसमें उत्पाद या प्रोडक्ट के रूप में किसका निर्माण होने वाला है, तो कोल्बे अभिक्रिया में उत्पाद के रूप में यानी सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होने वाला है। यह इसके दूसरे नाम की बात करना चाहें तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल होने वाला है अदर नेम की, या इसको हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्सी नहीं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कोल्बे अभिक्रिया को समझाइए, तो इस प्रकार से पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एग्जाम में लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। यानी इस प्रकार से आप चीज़ों को शॉर्ट में समझाएंगे। यानी अभिकारक तो फिनोल होने वाला है, अभिकर्मक यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मध्यवर्ती के रूप में सोडियम फिनोक्साइड का निर्माण होने वाला है, और उत्पाद के रूप में यानी सैलिसिलिक अम्ल या सैलिसिलिक एसिड का निर्माण होने वाला है। यानी इस प्रकार से आप पॉइंट वाइज एग्जाम में लिखेंगे तो एग्जामिनर को अच्छे से एक्सप्लेन आने वाला है क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन का आंसर एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आने वाला है और आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त होने वाले हैं। और इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिखोगे तो आपको जल्दी याद भी होने वाला है। यानी साथ साथ आपको खुद के नोट्स भी बनाने और बार बार रिविजन करना है, तभी आपको टॉपिक याद होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं यानी कोल्बे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होने वाला है, यानी किस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया का होता है रासायनिक समीकरण। अब हम बात करने वाले हैं कोल्बे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण क्या होने वाला है। तो फर्स्ट क्या होने वाला है, यानी फिनोल। फिनोल की स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होती है, यानी बेंजीन वलय पर जुड़ा होता है सीधा OH समूह। OH समूह को हम बोलने वाले हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसका नाम होने वाला है फिनोल। इसका अदर नेम की बात करना चाहें तो हाइड्रोक्सी बेंजीन भी इसका अदर नेम होने वाला है। यानी फिनोल की रिएक्शन हम करवाने वाले हैं NaOH, यानी NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। NaOH का नाम होने वाला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या होता है एक बेस की तरह बिहेव करने वाला होता है। यानी जब फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यानी बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनोल की, तो मध्यवर्ती के रूप में बनने वाला है सोडियम फिनोक्साइड। यानी इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उसको हम बोलने वाले हैं सोडियम फिनोक्साइड, या इस कंपाउंड का नाम होने वाला है सोडियम फिनोक्साइड, जो कि क्या होता है यानी जो कोल्बे अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती के रूप में निर्माण होने वाला है सोडियम फिनोक्साइड। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है, यानी आगे सोडियम फिनोक्साइड की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं CO2।
CO2 क्या होता है यहाँ पे, यानी दुर्बल इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन सनई होने वाला है। और सेकंड चरण में होता है H+, यानी दो कंडीशन दी हुई होती है यहाँ पे, एक CO2 फर्स्ट चरण में, सेकंड में H+। यानी जब सोडियम फिनॉक्साइड की हम रिएक्शन करवाने वाले हैं CO2 तथा H+ की प्रेजेंस में, तो उत्पाद के रूप में क्या बनने वाला है, तो उत्पाद के रूप में यानी सैलिसिलिक अम्ल ये होने वाला है। इसका कॉमन नेम या सामान्य नाम होने वाला है इस कंपाउंड का। फिर हम बात करना चाहें इसकी IUPAC नोमेनक्लेचर की, तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर होने वाला है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इस कंपाउंड का होने वाला है IUPAC नोमेनक्लेचर। सामान्य नाम इसका हो जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। तो इस प्रकार से कोल्बे अभिक्रिया का फाइनल उत्पाद होने वाला है, यानी अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो सैलिसिलिक अम्ल होता है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, यानी कोल्बे अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, इस प्रकार से रासायनिक समीकरण लिखना होता है क्वेश्चन का आंसर। और एग्जाम में क्वेश्चन आए इस प्रकार से, यानी कोल्बे अभिक्रिया को विस्तार से समझिए, तो आपको पॉइंट वाइज पॉइंट समझाना होता है। पहले अभिक्रिया क्या होता है, फिर अभिक्रमण क्या होता है, मध्यवर्ती के रूप में किसका निर्माण होता है, उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, यानी इस प्रकार से ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना होता है। फिर आप बताएंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, और रासायनिक समीकरण भी आप जब लिखेंगे तो कंपाउंड का उसके नीचे नाम भी लिखना होता है, जिससे आंसर थोड़ा अट्रैक्टिव बन सके। अब हम बात करने वाले हैं कोल्बे अभिक्रिया का या कोल्बे अभिक्रिया की थ्योरी, यानी थ्योरी किस प्रकार से होने वाली है। थ्योरी किसी भी टॉपिक की आत्मा होने वाली है, थ्योरी को हम पढ़ेंगे तभी आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं कोल्बे अभिक्रिया की थ्योरी के बारे में। यानी मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में एक जुनून सा जगाना होता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका उठाना पड़ता है। इन लाइनों को आप भी दिन में 5 बार रिवाइज करना, जिससे आपको आपकी ज़िंदगी क्लियर होने वाली है। अब हम बात करने वाले हैं कोल्बे अभिक्रिया की थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है। फर्स्ट पॉइंट अपना होने वाले हैं, जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH या बेस के साथ या क्षार के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तो मध्यवर्ती के रूप में यानी सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होने वाला है। यानी सीधे शब्दों में बात करना चाहिए यहाँ से कोल्बे अभिक्रिया की, यानी जब फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, तो मध्यवर्ती के रूप में यानी सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होने वाला है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करना चाहिए, सोडियम फिनॉक्साइड की आगे यानी कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 तथा H+ की प्रेजेंस में या H+ की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उत्पाद के रूप में सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण होने वाला है। फिर हम बात करना चाहें नेक्स्ट पॉइंट की, तथा यह अभिक्रिया या रिएक्शन कोल्बे अभिक्रिया कहलाती है। तो इस प्रकार से आज का शानदार सेशन था कोल्बे अभिक्रिया, यानी कोल्बे अभिक्रिया का क्वेश्चन का आंसर हम किस प्रकार से लिखने वाले हैं एग्जाम में। यानी आप भी यदि डेली यानी बार बार इस टॉपिक को रिवाइज करेंगे, यानी टॉपिकों को बार बार रिविजन करेंगे, तो आपको एग्जाम में बिल्कुल सफलता प्राप्त होने वाली है। यानी जब बार बार पढ़ोगे किसी टॉपिक को, तो बिल्कुल आपको 100% याद होने वाला है और आपको एग्जाम में 100% फायदा होने वाला है। फिर यानी आपने अभी तक विजन क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पर आपको बहुत सारी अध्ययन सामग्री मिलने वाली है। यानी आपको मॉडल पेपर, सिलेबस के बारे में हस्तलिखित नोट्स और पिछली परीक्षाओं के आपको पेपर मिलने वाले हैं। पेपर को देखे आप, यानी उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। यानी जो एग्जाम में पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आप अपना अमूल्य सुझाव हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आपके पास भी कोई मोटिवेशन लाइन है तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें, हम हमारे वीडियो में शामिल करने वाले हैं। हैप्पी लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।